ये ज्यादा हैं? है? दो हैं, एक निराकार और जिसमें आता है वो साकार रथ वाला, शरीर वाला दिखाते हैं ना। अर्जुन के रथ में शिव निराकार आया, भगवान आया। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में वो भी गलती कर दी, साकार कृष्ण को दिखा दिया। अरे और पूजते हैं कृष्ण बच्चे को। अरे जो इसको पूजते हैं वो कृष्ण बच्चा कैसे राजयोग सिखाएगा? है? बताया सदगति दाता एक हुआ ना बच्ची। कभी कहते हैं राम भगवान, कभी कहते हैं कृष्ण भगवान, कभी कहते हैं शंकर भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान। अरे भगवान एक होगा ना, गॉड इज वन कहा जाता है ना, है? गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना, ट्रुथ इज वन होता है ना, तो एक हुआ। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? मनुष्य क्यों नहीं दे सकता? कारण क्योंकि मनुष्य को मन होता है चंचल। क्या? चंचल मन बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देता। जब बुद्धि एकाग्र नहीं है, चंचल है, चलायमान है, तो इधर उधर भागती रहेगी ना। है? भागने वाले को भगत कहा जाएगा ना। भक्ति से दुर्गति होती है। तो मनुष्य नहीं कर सकता ये काम। क्यों? मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता है? हाँ, उसका मन जो है चलायमान रहता है, चंचल रहता है, एकाग्र होता ही नहीं है। चलो, जैसे मनुष्यों में बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का बाप बीज है आदम, जिसे हिंदू में आदिदेव कहते हैं। वो भी मनुष्य होता है ना, है? तो वो भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसका भी मन चंचल ही तो होता है, कि एकाग्र होता है पहले से, है? भगवान आके गीता ज्ञान सुनाते हैं, उससे पहले एकाग्र होता है? नहीं। तो उसको कहा जाता है मूर्तिमान शंकर, पुरुषार्थी। निराकारी स्टेज वाला नहीं बना। जैसे शिव है निराकारी। धर्मपिताएं जब आते हैं आत्मलोक से, सुप्रीम एबोर्ड से इस संसार में, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट है, गुरु नानक, तो उनके चेहरे से क्या झलकता है? निराकारी रूह दिखाई देती है या देवान दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? निराकारी रूह दिखाई देती है। रूह माने आत्मा। कोई भी धर्म पिता को देख लो, है? चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, एकदम चढ़ी हुई आंखों वाला। वो तो धर्म पिताएं हैं, लेकिन उन पिताओं का भी पिता, बाप का भी बाप, जिसे बाबा कहा जाता है, ग्रैंड फादर भी कहा जाता है? वो ग्रैंड फादर तो कितनी निराकारी स्टेज वाला। तो जब निराकारी स्टेज बन जाती है
आत्मिक स्टेज बन जाती है। आत्मा निराकार है ना, ज्योति बिंदु है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु कि उसकी लंबाई चौड़ाई माप तो है ही नहीं। तो वो निराकार बनी हुई आत्मा स्थिर बुद्धि हो जाती है, निराकारी स्टेज में आत्मिक स्मृति में टिक जाती है। देह और देह के 5 तत्व और उस देह में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख का आकर्षण एकाग्र स्थिति में योगी को होता ही नहीं। उसमें एकाग्रता के कारण वशीकरण की शक्ति आ जाती है। क्या वो चाहे तो दुनिया में किसी को भी वशीभूत कर सकता है, लेकिन उसको कोई वशीभूत नहीं कर सकता। लेकिन है तो योगी नंबर 1। एक जैसी एकाग्रता सबके अंदर नहीं हो सकती। तो बात तो सच्ची ये है कि मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य भगवान होता ही नहीं, उसमें मन चंचल होता है। वो चंचल मन जब एकाग्र हो जाए ज्योति बिंदु आत्मा पर, तब उसे कहेंगे निस्संकल्प। कोई संकल्प ना आए सिवाय एक ज्योति बिंदु आत्मा के। इसलिए गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या कहा? संकल्प विकल्प जब तक बुद्धि में चलते हैं तब तक योगी है कि भोगी है? भोगी। पूर्व जन्मों के जो पाप पुण्य के हिसाब किताब आत्मा में हैं, वो चुकतू नहीं किए हैं, तो वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब संकल्पों के रूप में तो जरूर आएंगे। वाचा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्मणा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो मूल है संकल्प, बीज है संकल्प। संकल्प मात्र ही खत्म हो जाए, क्या कोई संकल्प ना आए, ऐसी निरंतर स्टेज बन जाए तो कहेंगे योगी। तो ऐसा योगी, उसको फिर मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि मन चलाए मन है ही नहीं। जिनको मन होता है उनको मनुष्य कहा जाता है। मन मनु की